Good afternoon, friends. Today I am going to teach you about English grammar models. And models are very necessary to prepare your examinations. And today we are study about models. Let's start it. Models. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मॉडल? मॉडल का मतलब जो होता है वो होता है मन की बात, जो हम फील करते हैं, जो हम कहना चाहते हैं किसी को। जब नॉर्मल हम कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से, तो उसमें क्या है, जो हम अपने मन की बात जो बता पाते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मॉडल्स ऐसे होते हैं जो अपने मन की बात क्लियर करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं सबसे पहले मॉडल्स की, तो जो मॉडल्स होते हैं वो कैन, शुड और ये सभी मॉडल्स होते हैं। इसमें कुड, विल, माइट, वुड, सेल, शुड, ये सभी मॉडल्स आ जाते हैं। बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं जिनको हम डिफाइन कर देते हैं मॉडल्स में। हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज किए जा सकते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो है, मॉडल्स आर यूज्ड टू टेल्स अस अबाउट व्हाट वी फील और व्हाट वांट टू से अबाउट। हम जिनके बारे में बोलना चाहते हैं, हम कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उनको बोलते हैं, कैसे अपने मन की बात रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे के सामने। जब मॉडल्स की बात आती है तो मॉडल्स हमें बताते हैं कैपेसिटी, मॉडल्स हमें बताते हैं विश और ब्लेसिंग, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ओब्लिगेशंस और पॉसिबिलिटी, परमिशन और स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशंस। इन सब के बारे में हमें मॉडल्स बताते हैं, जिसमें एबिलिटी का मतलब होता है काबिलियत। मॉडल्स हमें काबिलियत के बारे में बताते हैं कि कोई किसी कार्य को कर पाता है या नहीं कर पाता है इस चीज़ को। इसके बाद में जो कैपेसिटी है वो भी काबिलियत ही होती है। विश और ब्लेसिंग, विश का मतलब होता है इच्छा, किसी के लिए इच्छा करना या किसी के लिए विश करना। और जो ब्लेसिंग होती है वो होती है दुआ, जब हम किसी और के लिए भगवान से दुआ मांगते हैं वो होती है ब्लेसिंग। मॉडल्स में विश और ब्लेसिंग भी की जाती है। और कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी योग्यता, ऑब्लिगेशन जो हमारी कर्तव्य होता है। एक मिनट, कर्तव्य हिंदी में लिख, इसको कट कर दें। ऑब्लिगेशन यानी होता है कर्तव्य। जो पॉसिबिलिटी, फ्यूचर की किसी भी संभावना के लिए हम मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, फ्यूचर की कोई भी संभावना। और इसके बाद में परमिशन, किसी से हमें इजाज़त लेनी हो या इजाज़त देनी हो उसके लिए मॉडल्स का यूज किया जा सकता है। और स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन जो कि हमारी होती है ड्यूटी, किसी भी चीज़ की ड्यूटी हम इसके मॉडल्स के सहारे। तो इन सभी का यूज, जो काबिलियत है, दुआ है, योग्यता है, कर्तव्य है, संभावना है, इजाज़त है, वो हम किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को शो करते हैं और किसी को बताते हैं, वो सभी मॉडल्स हमें बताते हैं। तो जो हमारी मन की बात होती है वो मॉडल्स हमें दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है यू कैन स्पीक इंग्लिश, जो ये एग्जाम्पल है, इसमें इसका मतलब होता है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो। बोल सकते हो मीन्स कि आप में कैपेसिटी है, आप में एबिलिटी है इंग्लिश बोलने की, तब आप इंग्लिश बोल सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप नहीं बोल पाते तो आप इसमें यू कांट ऐड कर सकते थे, यू कांट, कि आप में वो जो योग्यता है, एबिलिटी है, वो नहीं है इंग्लिश बोलने की। इसलिए हम इसके यू कैन स्पीक इंग्लिश मतलब आप अंग्रेजी बोल सकते हो। और वहीं पर अगर हम इसमें शुड का यूज करते हैं तो इसमें हो जाएगा आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने कैन और शुड यूज किया है। जब कैन की बात आती है तो कर सकना, यानी कि जो एबिलिटी है वो हम दर्शा रहे हैं कि आप इंग्लिश बोलने के लिए काबिल हैं, आपको एबिलिटी है, तभी आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं या बोल पाते हो।
जब बात करते हैं यू शुड स्पीक इंग्लिश, तो इसका हो जाएगा कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। ये मेरी एक एडवाइस है आपको, सिर्फ सजेशन है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए अगर आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है। तो जब आपने इसमें जब हमने शुड के लिए जो सजेशन है या फिर एडवाइस का यूज किया है, और जब बात आ जाती है कैन की, तो कैन के लिए हमने एबिलिटी का यूज किया है। इसी में देखो यू कैन कुक फूड, कि तुम्हें एबिलिटी है, तुम क्या कर सकते हो, फूड बना सकते हो, खाना बना सकते हो, आप में उतनी एबिलिटी है, आप खाना बनाने के योग्य हो। और जब बात आती है यूज शुड, तो शुड में हमने एडवाइस का यूज किया है कि तुम्हें खाना बनाना चाहिए। इसके बाद में इस जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे जो मे, कैन, कुड, विल, वुड, मे, शुड, शेल, शुड, नीड टू, आउट, डेयर टू और यूज टू का यूज। तो सबसे पहले हम देखते हैं मे का यूज। जो मॉडल्स है उसमें मे का यूज कैसे किया जा सकता है। मे का यूज जो है सबसे पहले तो परमिशन के लिए, परमिशन या अगर हमें इजाज़त लेनी हो किसी से फॉर्मल वे में, फॉर्मल वे में फॉर्मल रिक्वेस्ट या फॉर्मल वे में अगर हमें किसी से परमिशन लेनी होती है तो हम मे का यूज़ करते हैं। जो फॉर्मल वे का यूज़ होता है वो हम या तो ऑफिस में कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, हाई स्कूल में, कॉलेज में, इन सब में, या फिर ऑफिस कलीग्स के साथ में हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम फॉर्मल वे की बात करते हैं, फॉर्मल वे में आती है जो पोलाइट रिक्वेस्ट हम करते हैं, तो परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम क्लास में बोलते हैं अपने टीचर्स को कि मे आई कम इन सर, तो उसके लिए हम जो ये मे का यूज़ करते हैं वो फॉर्मल वे में हो जाता है कि अगर हमें अपने टीचर्स से बात करनी होती है, अगर हमें किसी से परमिशन अपने टीचर से या फिर फॉर्मल वे में परमिशन लेनी होती है तो हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, जैसे कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये जो फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट हो गई सर से कि सर अगर आप हमें इजाज़त दोगे तभी हम अंदर आएंगे। तो इसके बाद में मे आई हेल्प यू, सर जैसे कभी किसी रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर जो वेटर होता है वो आपको बोलेगा जाते हैं कि सर मे आई हेल्प यू, आपकी मैं किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ या फिर मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ क्या। इसके बाद में मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, जब क्लास में सर से बोलते हैं हम कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, हम कभी भी ये नहीं बोल सकते सर कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर। ये ग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे तो कैन इसकी जगह यूज हो सकता है, लेकिन कैन इनफॉर्मल वे में होता है जो कि अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। अभी ये देखते हैं कि फॉर्मल वे में, उसके बाद में हम देखते हैं पॉसिबिलिटी या संभावना। फ्यूचर की किसी भी थिंग को या किसी भी सिचुएशन को देखते हुए अगर हम प्रेजेंट की किसी भी सिचुएशन को देखते हुए अगर हम फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं तो उसके लिए हम पॉसिबिलिटी देखते हैं। मे का यूज उसके लिए किया जा सकता है। जैसे ए मे कम टुडे, मतलब कि वो आज आ सकता है, साथ आ सकता है मतलब कि वो पॉसिबिलिटी है, 50-50% चांस है कि वो आज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी के लिए होगा। जैसे कभी कभी हम होता है कि जो हम बोलते हैं सिचुएशन को देखते, क्लाउड्स को देखते हुए हम बोलते हैं कि यार हो सकता है बादल क्या है काले हैं तो आज बारिश हो सकती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट मे बी रेन टुडे। क्या हो सकता है कि बादलों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है, तो ये भी एक तरीके से पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे कि हो सकता है। इसके बाद में अगर हम किसी के लिए या तो अपने लिए विश कर रहे हैं या किसी के लिए ब्लेस कर रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं, अपने लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो इन दोनों के लिए भी मे का यूज किया जा सकता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपकी
आपको दुआ दें या भगवान आपकी हमेशा मदद करते रहे। तो ये हमारी इच्छा है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, कि भगवान आपको क्या करें कि अच्छी जिंदगी दे, ये सभी। तो इसके बाद में मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, आप एक लंबी और अच्छी जिंदगी जियो, ये मेरी आपसे इच्छा है, आपकी आप मेरी दुआ है आपसे, ये मेरे मन से निकली हुई दुआ है, ठीक है ना। तो मैं मन से ये चाहता हूँ कि आप एक अच्छी और लंबी जिंदगी, हैप्पी खुशहाल जिंदगी आप जियो। नेक्स्ट देखते हैं अपन कैन का यूज। कैन का यूज कब कब किया जा सकता है। कैन का सबसे पहले मतलब होता है किसी काम को कर सकना, करने के लिए केपेबल होना या उसके लिए योग्य होना, मतलब किसी कार्य को करने के लिए उसके लिए एबल हो पाना। तो जब भी हम बात करते हैं कैन की, तो कैन को हम सबसे पहले परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं और उसके बाद में एबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैंने परमिशन पहले इसलिए बताया है क्योंकि परमिशन हम मे के अंदर भी यूज कर रहे थे और उसमें मैंने कहा था कि आपको आगे हम बताएंगे कि जो कैन का यूज परमिशन में कैसे किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं सबसे पहले एबिलिटी की, एबिलिटी का यूज हम कैन के लिए करते हैं। कैन का यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं कि मैं किसी कार्य को करने के लिए केपेबल हूँ, एबल हूँ और मेरे पास एक उतनी कैपेसिटी है कि मैं उस कार्य को कर सकता हूँ। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैंने इंग्लिश पढ़ी हुई है और मेरे पास एबिलिटी है, इसलिए मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। और उसी तरीके से कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी एबिलिटी है, क्या आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, कि मैं आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाया हूँ। और मैं क्यों नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, मैंने उस लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं की है, इसलिए मैं उस लैंग्वेज को, आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाया हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे को कोई जैपनीज लोग है, कोई जापानीज व्यक्ति है, वो मेरे से आके बात करेगा, जो मेरे से आके क्या करेगा, बात करेगा, तो ऑब्वियस बात है अगर मैंने वो लैंग्वेज पढ़ी है और उसके लिए मैं एबल हूँ उसको बोलने के, तो मैं उसको समझ जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने वो लैंग्वेज पढ़ाई नहीं की है उस लैंग्वेज की, तो मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उस लैंग्वेज को समझ सकता हूँ। तो इसी तरह देखते हैं कि हमारे पास अगर किसी चीज़ को करने की एबिलिटी होती है तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमारे पास एबिलिटी नहीं होती है तो हम करते हैं कैन नॉट का यूज़, कि हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है करने की। अब देखते हैं कि हम जब भी कैन नॉट का किसी परमिशन को के लिए मना करते हैं, डिनाई करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, कैन नॉट का। क्या आपने कभी मे नॉट का यूज सुना है, मे नॉट का यूज नहीं सुना होगा, क्योंकि मे नोट का यूज कभी भी इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है। मे नोट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। अगर आपको मे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर आपसे परमिशन मांगी जाती है या आप किसी को परमिशन के लिए डिनाई कर रहे हैं, तो आप हमेशा यूज करोगे कैन नोट का यूज, ठीक है। जैसे अगर इसका क्वेश्चन है, मान लो कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, इसको फॉर्मल वे में अगर इसका कोई क्वेश्चन होता तो मे आई, अगर इसका कोई क्वेश्चन होगा तो वो होगा मे आई अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। तो इसका जो इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्या मैं आपकी लैंग्वेज को समझ सकता हूँ, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा नहीं, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। और यही होगा कि आप मेरी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, कि आप एबल नहीं हो, आपके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं है। उसी टाइम नेक्स्ट देखो, यू कैन गो, इसमें जो परमिशन दी जा रही है किसी व्यक्ति को जाने के लिए कि आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। और इसके बाद में जो परमिशन के लिए है वो भी कैन का यूज किया जा सकता है, परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए। जैसे यू कैन
लिव इन माई हाउस, आप मेरे घर में रह सकते हो। ये परमिशन दी जा रही है उसको कि आप क्या कर सकते हो, मेरे हाउस में ले रह सकते हो। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर अगर आपको इस क्वेश्चन को कि मे आई कम इन, इस परमिशन को आपको डिनाई करनी है, आपको मना करना है, तो आपको किस टाइप से आप उसको मना करोगे, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे मॉडल्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं केन के बाद में कुड का यूज। जो कुड होता है वो केन का पास्ट फॉर्म होता है, केन का। क्या हो रहा है, जो केन का कुड होता है, केन का पास्ट टेंस। और जब हम बात करते हैं कुड की, तो कुड हमेशा यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट एबिलिटी के लिए और नरेशन के लिए। पास्ट एबिलिटी, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो क्या कुड है वो तो पास्ट फॉर्म है, तो इसका यूज है वो एबिलिटी पोलाइट रिक्वेस्ट में कैसे हो रहा है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका यूज होता है, तो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना है। जो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कुड यू फेच मी दैट बुक, मैं प्रेजेंट में किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत ही पोलाइटली। पोलाइट रिक्वेस्ट को हम हिंदी में नम्र निवेदन भी बोल सकते हैं, नम्र निवेदन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। और जो हम कुड यू फेच मी दैट बुक, उसके लिए कि क्या आप मुझे वो बुक पास कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, इसके लिए हमने यूज किया है पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड का। इसके बाद में कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, क्या कृपया आप क्या कर सकते हैं, वो खिड़की खोल सकते हैं क्या। इसके लिए भी हमने बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट की है किसी से कि आप अगर आप खोलना चाहो तो अगर आप इसको विंडो को खोल सकते हैं। कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, क्या आप म्यूजिक की वॉल्यूम है जो कम कर सकते हैं, ये पोलाइटली रिक्वेस्ट की गई है। इसके बाद में कुड आई गिव यू ए लिफ्ट, कोई पर्सन है वो रात में कहीं पे जा रहा है और उसको कोई दूसरा पर्सन दिखता है, अगर उसको लिफ्ट देनी है उसको वो, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं कि क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ, व्हेन आई वाज। और इसके बाद में जो कुड का इस्तेमाल है वो पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए भी किया जा सकता है। और जो केन कुड का इस्तेमाल है वो पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए कि मैं पहले कुछ कर सकता था और अभी उसको करने के लिए एबल नहीं हूँ। पहले मैं किसी कार्य को करने में एबल था, सक्षम था और काबिल था, लेकिन जैसे 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 टाइम बीतता गया मैं अब अनेबल हूँ उस कार्य को करने के लिए। जैसे व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था, आई कुड रन ए माइल, जब मैं छोटा था तो मैं क्या कर सकता था, एक माइल तक दौड़ सकता था, जिनको 3 किलोमीटर भी बोलते हैं हम, एक माइल्स तक दौड़ सकता था। और यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट, और कल मैं अपना वॉलेट नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि कल हो सकता है कोई मेरी एबिलिटी नहीं रही हो, मैं बीमार सिक हो सकता हूँ, तो इस वजह से कल मैं एबल नहीं था, लेकिन आज क्या हूँ, मैं एबल हूँ। प्रेजेंट में मैं कल वाली सिचुएशन, कल की एबिलिटी को बता रहा हूँ कि कल मैं क्या नहीं कर पाया, अपने जो वॉलेट को है वो ढूंढ नहीं पाया। उसके बाद में लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, कि जो लास्ट ईयर है, पिछले साल, वह अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता था, लेकिन उसमें एबिलिटी नहीं थी लास्ट ईयर अच्छी इंग्लिश बोलने की। हो सकता है उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की हो या किसी और रीज़न की वजह से, लेकिन प्रेजेंट में क्या कर रहा है, वो अच्छी इंग्लिश बोल पा रहा है। और इसी को जो प्रेजेंट की सिचुएशन में, प्रेजेंट में हम किसी पास्ट की एबिलिटी को करने या नहीं करने में एबल हो, उसको बताने के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम जो कुड का यूज है वो नरेशन में भी कर सकते हैं, नरेशन में इसका कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नरेशन क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए डाल दी जाएगी। और ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, जो कुड है
वो कैन का नरेशन है। कैन को हम यूज करके या कैन को हम चेंज करके कुड में चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में चेंज कर दिया जाता है नरेशन के अंदर में। और उसी प्रकार से राजीव सेड दैट ही कुड, तो इसको भी कैन का कोई नरेशन होगा उसको कुड में चेंज कर दिया गया। प्ले अ गिटार, तो जब हम बात करते हैं नरेशन की, तो नरेशन में भी कुड का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है जो शुड और मस्ट, हम दोनों एक साथ कवर करेंगे। जो शुड को है और मस्ट, शुड यानी होता है चाहिए और करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, किसी भी तरीके की जो एडवाइस हम दी जाती है। और वही अगर हम मस्ट की बात करते हैं तो मस्ट किसके लिए यूज होता है कि हम होना ही चाहिए, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन दर्शाता है कि आपकी 100% ओब्लिगेशन है कि ये तो होना ही होना चाहिए। ये भी एक तरीके की इच्छा ही है कि हम मन से इच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन है कि हमारे मन से बहुत अच्छे या तेज तरीके से आवाज़ आ रही है कि ये तो ज़रूर होना ही चाहिए। तो जब हम होना चाहिए होता है, होना ही चाहिए, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और जब हम चाहते हैं कि हम किसी को एडवाइस दें तो हम किसका यूज़ करते हैं, एडवाइस के लिए शुड का। और स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन, कंपल्शन और प्रोबेबिलिटी, इन तीनों के लिए हम यूज करते हैं मस्ट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुड को। जो शुड होता है वो एडवाइस के लिए यूज होता है, और एडवाइस यानी होती है सलाह। सलाह, जो एडवाइस हम किसी को भी अगर कोई एडवाइस दे रहे हैं, किसी को किसी काम को कैसा करना है, चाहे वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति अपनी एडवाइस को माने या ना माने, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एडवाइस की तो हम हमेशा से शुड का ही यूज करेंगे। शुड का सिर्फ एक और एक यही वर्क है कि इसका यूज हमेशा सिर्फ एडवाइस के लिए किया जाता है। फर्स्ट, यू शुड गो होम नाउ, ये एक एडवाइस है मेरी अपने दोस्त को कि तुम्हें अब क्या है, घर जाना चाहिए। अगर तुम घर नहीं जाओगे तो तुम्हारी मदर वरी होगी, तुम्हारे लिए चिंता हो, मदर को चिंता होगी तुम्हारी। और जब हम बात करते हैं कि ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से, अब इस एडवाइस को आपको मानना और नहीं मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में जो यू शुड नॉट टॉक व्हिल ईटिंग, ये सभी पेरेंट्स की क्या होती है, एक एडवाइस होती है अपने बच्चों के लिए कि तुम्हें क्या करना है कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। जब खाना खाते हैं उस टाइम पे हमें बोलना नहीं चाहिए, और ये एक सलाह है एक तरीके की, तो इसके लिए शुड का यूज होगा, इसके लिए भी शुड का यूज किया जाएगा। यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक अबाउट हिम, तुम्हें उसको बोलना चाहिए कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। और ये भी एक तरीके से एडवाइस ही है कि तुम्हें उसको क्या है, बोलना चाहिए। अब ये एडवाइस दी, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको बोलूँ या नहीं बोलूँ। बाकी उसने क्या है, अपनी जो एडवाइस दी है वो दे चुका है, वो कि यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक अबाउट हिम। नेक्स्ट, शुड यू लीव नाउ, क्या तुम्हें अब जाना चाहिए, ये भी एक तरीके की एडवाइस ही है। जब किसी काम के लिए हम एडवाइस देते हैं तो उसके लिए इंट्रोगेटिव का भी यूज किया जा सकता है, नेगेटिव का यूज भी किया जा सकता है सेंटेंस का, और पॉजिटिव का भी किया जा सकता है। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि क्या तुम्हें अब जाना चाहिए। ये एडवाइस इसलिए है क्योंकि मुझे कि उसको जो सब्जेक्ट है उसको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये बहुत लेट हो गया हो, और उसको अब एडवाइस देनी चाहिए कि क्या तुम्हें बहुत लेट नहीं हो गया हो, और क्या तुम्हें अब जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए। इसके बाद में जो मस्ट का यूज है वो होता है 100% ओब्लिगेशन के लिए। ओब्लिगेशन यानी कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है, उन सब के लिए ओब्लिगेशन का यूज किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन का मतलब, ओब्लिगेशन यानी होता है कर्तव्य, वहीं पर स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन का मतलब हो जाता है ड्यूटी। जहां पर ओब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, वहीं पर स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन का मतलब हमारी जिम्मेदारी 100% ड्यूटी हो जाती है कि उस कार्य को करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कंपल्सेशन या कंपल्शन
या मजबूरी। अगर हम किसी कार्य को मजबूरी में कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाता है हमारे लिए मस्ट का, वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना। संभावना के लिए भी हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मस्ट का यूज कैसे किया जा सकता है वो आप ये देखो कि जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारी इच्छा है कि वो क्या होना चाहिए कि इस कार्य को ऐसा होना चाहिए या फ्यूचर में ऐसा ही होना चाहिए। हमारी 100% हमारी ये इच्छा है कि फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए। माना कि वो भी एक तरीके से क्या है कि है तो हमारी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं 100%। जैसे मान लो कि शादी के अंदर आपका कोई ऐसा कजिन होगा, आपका कोई ऐसा दोस्त होगा जो आपको ऐसा लगता है कि यार अगर वो शादी में नहीं आया तो मेरी शादी, मतलब जो शादी है वो उसके बिना अधूरी है। तो हमारी ओब्लिगेशन या हमारी इच्छा जो होती है, सो हमारी जो इच्छा होती है वो होती है कि उसको तो शादी में होना ही होना चाहिए। और यही प्रोबेबिलिटी का यूज हो जाता है, संभावना का, कि हमारी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले देखो आप, ही मस्ट अपोलोजीज फॉर हिज मिस्टेक। ये किसके लिए है? कंपल्शन के लिए, कि उसको क्या करना है, अपनी जो मिस्टेक है उसके लिए माफ़ी मांगनी ही चाहिए। और अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो उनके जो रिलेशन है वो कभी भी नहीं सुधरेगा। और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक बात आगे बढ़ेगी भी नहीं। और जब हम बात करते हैं अपोलॉजीज की, तो इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। अपोलॉजीज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, कि उसे ज़रूरी है कि उसको माफ़ी मांगना ही चाहिए उसकी गलती के लिए। और अगर वो माफ़ी मांगेगा तो कभी माफ़ी नहीं मांगेगा तो हो सकता है कि जो उनका रिलेशनशिप है या कोई भी गलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ती चली जाए। इसके बाद में हिज मदर नॉट वेल। हिज मदर इज नॉट वेल, कि उसकी जो माँ है उसकी तबीयत खराब है। और ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर। क्या करना है कि उसकी जो मदर की तबीयत खराब है तो उसकी जो ड्यूटी हो जाएगी कंपल्शन, या उसका जो उसकी ड्यूटी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो जाएगा उसको, कि अब उसको उसकी मदर की केयर करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, ए टीचर मस्ट टीच अबाउट एटिकेट्स। ये एक टीचर का कर्तव्य है, एक टीचर का क्या है, एक ड्यूटी है कि उसको अपने बच्चों को एटिकेट सिखाना ही चाहिए। तो ए टीचर मस्ट टीच अबाउट एटिकेट्स। तो ए टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स अबाउट एटिकेट्स। अपने बच्चों को, एक टीचर को एटिकेट्स सिखाना जरूरी हो जाता है। इफ़ यू लाइक नेक्स्ट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू मस्ट हिट द लाइक बटन। तो जब कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक का बटन जरूर दबाना है, जरूर आपके लिए कंपल्शन हो जाएगा कि आपको ये लाइक का बटन दबाना ही दबाना पड़ेगा। ही मस्ट बी देयर उसको। नेक्स्ट देखो, जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ही, उसके लिए भी हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे ही मस्ट बी देयर, जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अब किसी के कजन्स का हम वेट करते हैं कि शादी में वो तो आना ही चाहिए, तो क्या है कि उसको तो वहाँ पर आना ही आना चाहिए। ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, लेकिन हमारी 100% इच्छा है ये कि उसको वहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है योर फोन इज स्विच ऑफ। आपका क्या है, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है। योर मदर मस्ट बी वरीड अबाउट यू। तो मदर की ड्यूटी है ये और मजबूरी है कि अगर आपका फोन स्विच ऑफ है तो आपकी मदर चिंता करेगी, ये जाहिर सी बात है। नेक्स्ट अपना जो यूज है वो है वुड का यूज। जो वुड है वो होता है विल का पास्ट। विल का पास्ट वुड होता है, और उसका जो वुड का यूज होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जा सकता है, पास्ट हैबिट के लिए किया जा सकता है, अनरियल सिचुएशंस के लिए किया जा सकता है, और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए किया जा सकता है। अब पोलाइट रिक्वेस्ट हमने पहले भी देखा था कि पोलाइट रिक्वेस्ट किसके लिए किया, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज किया जा सकता है,
मे का यूज किया जा सकता है, कैन का यूज किया जा सकता है या कुड का यूज किया जा सकता है। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसमें सबसे पहले ये देखो, ऑफर के लिए हम क्या कहते हैं, वुड का यूज, कि हम पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, साथ में कोई किसी चीज़ का ऑफर भी दे रहे हैं कि हम किसी चीज़ के लिए जो हमारी इच्छा है वो है कि हम इनको रिक्वेस्ट करें। हमारे मन से कोई इच्छा है कि हम आपको या किसी व्यक्ति को रिक्वेस्ट करें, पोलाइटली रिक्वेस्ट की करें। इसके बाद में पास्ट हैबिट्स के लिए, कोई पुरानी हैबिट, जैसे पास्ट एबिलिटी के लिए हमने कुड का यूज किया था, उसी प्रकार किसी पास्ट की हैबिट के लिए हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। इसके बाद में अनरियल सिचुएशंस को हम अगर शॉर्ट हिंदी में कहें तो वो बोल सकते हैं मुंगेरी लाल के सपने, कि जो सपने होते हैं उनके लिए हम अब तक कोई भी एक सिचुएशन है ना वो रियल नहीं है और उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, उस टाइप से कोई भी सिचुएशंस होती है उनको हम बोलते हैं अनरियल सिचुएशन। उसके बाद में इनडायरेक्ट स्पीच, तो अगर आपको ग्रामर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच को पता होगा के बारे में कि इनडायरेक्ट स्पीच के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। सबसे पहले आई वुड स्विम एवरी डे, मैं क्या करता था, मैं रोज स्विम किया करता था, हर रोज तैरता था। तो ये किसके लिए, कि मैं पास्ट में मेरी हैबिट थी कि मैं पहले हर रोज, तो इसके लिए हम वुड के लिए किसका यूज कर सकते हैं, इसके रिप्लेसमेंट में यूज्ड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड के लिए यूज्ड टू का भी। अब कि सर ये क्या होता है कि आई यूज टू स्विम एवरी डे, मैं क्या करता था, मैं हर रोज स्विम किया करता था। तो जब बात करते हैं वुड और यूज टू की, तो वुड के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूज टू के लिए हम क्या नहीं कर सकते, वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सबसे पहले ध्यान रखो कि आई यूज टू बी एन आर्टिस्ट, मैं क्या करता था, मेरा प्रोफेशन था कि मैं जब पहले मेरा जो प्रोफेशन था वो मैं आर्टिस्ट हुआ करता था। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैं पहले आर्टिस्ट हुआ करता था। तो इसकी जगह यूज टू की जगह हम किसका यूज नहीं कर सकते, वुड का यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो वुड है उसके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई वुड हैव हैड ए गुड टाइम, कि मैं क्या है, मेरा पहले समय बहुत अच्छा चल रहा था, या कि पहले मेरा समय बहुत अच्छा हुआ करता था। अब क्या है, मेरी सिचुएशन चेंज हो गई है और अब मेरा समय बहुत ही खराब चल रहा है, लेकिन पहले मेरा समय बहुत अच्छा चलता था। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, अब ये है ऑफर के लिए। सबसे फर्स्ट हमने देखा है पोलाइट रिक्वेस्ट, तो हम कप ऑफ टी ऑफर भी कर रहे हैं, उसके साथ ही हम क्या है, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं मेरे मन से, या मेरी इच्छा है कि मैं आपको एक कप ऑफ टी के लिए ऑफर दूं और रिक्वेस्ट करूं कि आप क्या आप एक कप चाय का कप पीना पसंद करोगे, एक कप चाय पीना पसंद करोगे। तो ये मेरी इच्छा है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, और जब आपकी इच्छा होती है तो आप वुड का यूज कर सकते हैं कि मेरे मन में तो है आपको चाय पिलाने की, लेकिन फिर भी अब जबरदस्ती पिला नहीं सकते, तो मैं आपको सबसे पहले पोलाइटली रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इच्छा है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। इसी के साथ देखते हैं वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, मेरी इच्छा है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि आप क्या करोगे, कि मेरे साथ यह क्रिकेट खेलना पसंद करोगे क्या। उसके बाद में व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करोगे। ये भी एक तरीके का ऑफर ही है कि आपको चॉइस दी जा रही है कि आप चाय, कॉफ़ी या फिर नूडल्स, जो पोहे, उसमें से आप क्या लेना पसंद करोगे आप ब्रेकफास्ट में। तो ये मेरी इच्छा है कि मैं आपको ऑफर करूं, और इसी के लिए वुड का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, मैंने कहा जैसे कि पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटा था, आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, मैं क्या करता था, हाइड एंड सीक खेला करता था, छुपन छुपाई जिसको बोलते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं छुपन छुपाई खेला करता था, और ये मेरी पास्ट की क्या है, मेरी पास्ट की हैबिट है।
और इस हैबिट को मैं प्रेजेंट में बता रहा हूँ कि मैं छोटा था तब मैं क्या करता था, हर हर जो संडे है या फिर हर मंथ अपने नानी की जाया करता था। और इसके लिए हम वुड का यूज अपने पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए वुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अनरियल सिचुएशंस के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, इसका वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि वी वुड गो टू जापान बट वी आर टू बिजी। हम क्या है कि मैं क्या हूँ, लाइक वी वुड लाइक टू गो टू जापान। मुझे क्या है कि हमें जो जापान जाना पसंद है, हम जापान जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास क्या है अभी समय नहीं है। तो ये एक अनरियल सिचुएशन है कि मैं अभी तक जापान गया नहीं हूँ, लेकिन अगर हम फ्री होते तो हम क्या करते, जापान जाते। और ये अनरियल सिचुएशन इसलिए है क्योंकि ये अभी तक घटित हुई नहीं है, ये मैंने सिर्फ सोचा है। नेक्स्ट देखो सबसे पहले कि इफ आई वॉन द, ये वाला 9 देखते हैं। इफ आई वॉन द लॉटरी, कि अगर मैं लॉटरी जीत गया, आई वुड लाइक टू ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैं लॉटरी जीत गया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं इस पूरी दुनिया को घूमूंगा, यात्रा करूंगा। तो ये अभी तक हुआ नहीं है, ना तो उसने लॉटरी अभी तक जीती है और ना ही वो क्या है वो वर्ल्ड टूर किया है उसने। तो अगर वो लॉटरी जीत जाता है तो उसके बाद में वो वर्ल्ड की शेयर करेगा। और इसीलिए अभी तक ये जो सिचुएशन है वो अनरियल है, क्योंकि ना तो उसने अभी लॉटरी जीती है। इसके बाद में आई एम इन ट्रबल बट यू डिडंट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अरे कि मैं क्या है मुसीबत में हूँ, लेकिन छोड़ो तुम क्या है इसको नहीं समझ पाओगे। और कैसे, अगर हो सकता है मान लो कि ये प्रॉब्लम अपनी किसी को बताए तो हो सकता है वो समझ जाए, लेकिन इसने क्या है अभी तक जो सिचुएशन अपनी बताई नहीं है, उसने पहले से अपने मन में ये धारणा बना ली है कि अगर मैं इसको अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा, अपनी प्रॉब्लम समझाऊंगा तो ये नहीं समझेगा। इसलिए ये जो सिचुएशन है वो भी अभी तक अनरियल सिचुएशन है। उसके बाद में देखते हैं शी सेड दैट, क्योंकि इसका यूज वुड का यूज इनडायरेक्ट स्पीच के लिए भी किया जा सकता है। डायरेक्ट, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किसका यूज करते हैं, विल का वुड चेंज हो जाता है। और इसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको सिखाया जाएगा। थैंक यू। If you and finally if you like the video and if you understand the models in English grammar, I help you sometime a little, then please like and subscribe this channel JCI official। और अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कोई भी डिमांड करोगे तो उसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपकी डिमांड कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।